विश्व कप के 6 मैच में 23 विकेट ले चुके हैं, लेकिन शमी के लिए सफर आसान नहीं रहा। 3 बार मोहम्मद शमी आत्महत्या के बारे में सोच चुके। 2018 में रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर यह खुलासा किया था, मेरे परिवार में कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ता था, मेरा घर 24वीं मंजिल पर था, परिवार को लगता था कि कहीं कूद जाऊंगा। T20 विश्व कप 2021 में भारत को पाकिस्तान से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मैच के बाद शमी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, मोहम्मद शमी को गद्दार तक कहा गया। शमी की पत्नी हसीन जहां ने बेवफाई के आरोप लगाए। हसीन जहां ने शमी पर मारपीट सहित कई मुकदमे केस दर्ज कराए। शमी पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप इनकी पत्नी ने लगाए, लेकिन शमी ने कभी हार नहीं मानी। विश्व कप में जैसे ही मौका मिला रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शमी के कोच और शमी खुद इसमें क्या कुछ कह रहे हैं। वो खुद बता चुके हैं कि हालात ऐसे थे कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे। लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, गया है सामी ने पूरे जितने भी अभी तक मैच खेले हैं उसमें करीब 17-18 विकेट ले चुका है अब तक। तो जाहिर सी बात है फिर कि जब इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो खुशी तो होती है, और फिर आपकी वजह से टीम जीत जाए तो और ज्यादा खुशी बढ़िया होती है, और फिर खासतौर से वर्ल्ड कप जीत जाए तो बेइंतहा खुशी की बात है। और अब बात होगी वर्ल्ड कप की। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते, पूरा देश ये चाह रहा है और यकीन भी है और उम्मीद भी कर रहा है। ये टीम इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा की। अहमदाबाद के लिए निकले, ये वो तस्वीर है। अहमदाबाद में ये मैच होना है बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहां होना है वर्ल्ड कप का फाइनल, और इस दिन का सभी को इंतजार है। 19 तारीख को रविवार को यह मैच खेला जाना है। अगली बड़ी खबर की हम करने जा रहे हैं, और अगली बड़ी खबर है फाइनल में भारत और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही। कल भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, और उसके बाद यह था विनिंग मूवमेंट जब भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, और उसके बाद मैदान से लेकर बाहर सड़क तक दिवाली मन रही थी। और अब टीम इंडिया फाइनल में है, तो फाइनल के लिए भी पूजा पाठ शुरू हो गया। पहले अगली तस्वीर दिखाइए, ये उज्जैन की देख रहे हैं, महाकाल में आरती हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए, महाकाल में आरती हो रही है टीम इंडिया की जीत की। टीम इंडिया की जीत के लिए यह महाकाल में आरती हो रही है। 19 तारीख को फाइनल मैच है और वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीते, इसके लिए प्रार्थना की जा रही है। लेकिन कल सेमीफाइनल जीतने के बाद देखिए, यह मुंबई में जश्न मनाया जा रहा था। मुंबई में छोटी दिवाली हो गई, और बड़ी दिवाली जो है वो सीधे फाइनल जीतने के बाद होगा। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की। नोएडा में भी ढोल नगाड़े बज रहे थे टीम इंडिया की जीत के बाद। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जम्मू कश्मीर की। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दिवाली जैसा माहौल था। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। लेकिन आपको बताऊं, पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि भारत सेमीफाइनल भी जीत गया, भारत फाइनल भी जीत जाएगा, वर्ल्ड कप भारत का होगा। ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए तो पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है। पाकिस्तानी टीम के पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत ने गेंद में जरूर चिप लगाई होगी, भारत ने जरूर टॉस में कुछ गड़बड़ किया है, कुछ मैच सेट किया है, तभी भारत ये मैच दर मैच जीत रहा है और जीत गया है। सुनिए जरा पाकिस्तान के बहाने कैसे बौखलाहट है पाकिस्तान में। भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है। सेमीफाइनल में जीत के साथ पूरा देश एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने की दुआ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फूट फूट कर रो रहा है, पड़ोस में मातम पसरा है। अपना दर्द छिपाने के लिए भारत पर झूठ मढ़ रहे हैं। पाक के पूर्व क्रिकेटर टॉस पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी, और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी, और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी, और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, हारे हुए देश पाकिस्तान में कमअक्ल ऐसे बहाने बना रहे हैं और खुद की जग हसाई करवा रहे हैं। इस शख्स को सुनिए। फिक्स कैसे हो गया ना भाई, उनकी बॉलिंग भी तो बड़ी डेंजरस है, ब्लॉक
बॉलिंग कर रहे हैं, स्कोर तो किसी को मारने नहीं दे रहे। कि पिच उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, कोई दूसरा खेल नहीं सकता उस पिच पे। हाँ। जो भी खेल रहा है 150-200 बना रहा है, इंडिया 400 बना रहा है। हाँ। और 150 रन पे आउट कर रहा है। क्या मसला है ये? हाँ। वो दुनिया खेलने वाले खिलाड़ी है। कोई भी नहीं खेल रहा भाई, अच्छी अच्छी टीमें हैं, 10 टीमें 10 टीमें हैं। तो सेटिंग है सारी यार, बॉलिंग में चलेगा ना, कोई तो बॉलिंग में चले। फिक्स कैसे हो गया ना भाई, उनकी बॉलिंग भी तो बड़ी डेंजरस है, ब्लॉक बॉलिंग कर रहे हैं, स्कोर तो किसी को मारने नहीं दे रहे। कि पिच उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, कोई दूसरा खेल नहीं सकता उस पिच पे। हाँ। जो भी खेल रहा है 150-200 बना रहा है, इंडिया 400 बना रहा है। हाँ। और 150 रन पे आउट कर रहा है। क्या मसला है ये? हाँ। वो दुनिया खेलने वाले खिलाड़ी है। कोई भी नहीं खेल रहा भाई, अच्छी अच्छी टीमें हैं, 10 टीमें हैं। 10 टीमें हैं। तो सेटिंग है सारी यार, कोई तो बॉलिंग में चलेगा ना, कोई तो बॉलिंग में चले। विश्व कप के 6 मैच में 23 विकेट ले चुके हैं, लेकिन शमी के लिए सफर आसान नहीं रहा। 3 बार मोहम्मद शमी आत्महत्या के बारे में सोच। रोहित शर्मा यूं ही मुझे याद है जब भारत की टीम में आए तो कहते हैं ना कि सो एज टू से यू टुक हिम अंडर योर विंग्स। आज रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान है, लोग कह रहे हैं यार कप्तानी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, वॉकिंग द टॉक। मतलब ये कह देना हर कप्तान के लिए आसान होता है कि हम जी पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बट उस कप्तान ने वो खुद जाके करके दिखाया है। मैं आंकड़े आपको बताऊं, उनका वर्ल्ड कप में 100 है, 2 80s हैं, और दोनों 80s में वो मारते हुए आउट हुए। मतलब 100 के लिए आप आराम से भी जा सकते थे। 4 40s भी हैं। इंसान कहता है यार मेरे 50 तो हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 पे आउट होना अच्छी बात है या 80 पर आउट होना अच्छी बात है, लेकिन ये मैसेज जाता है आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम में कि यार कप्तान जो है वो कह रहा है भाई क्रिकेट खेलने का अंदाज नहीं बदलना। देखिए, जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तो उनकी बैटिंग एक अलग लेवल की है जी। अगर रोहित शर्मा 40 बॉल खेलेंगे तो 70-80 बनाएंगे, अगर वो 100 बॉल खेलेंगे तो शायद 200 ही बना दे। वो उस तरह के बैट्समैन है। रोहित शर्मा इज अ टीम प्लेयर, ही वाज ऑलवेज अ टीम प्लेयर, एंड फॉर हिम टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई ही इज बीन सो सक्सेसफुल, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन रोहित की अच्छी बात यह है कि ही इज अ वेरी गुड कैप्टन अंडर प्रेशर। आईपीएल में जो 5 टाइटल जीते हैं उनसे बहुत एक्सपीरियंस आया है, एंड आई थिंक जितने भी अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच भी देखे, जब प्रेशर बना हुआ था, उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर्स को रोका हुआ था, क्योंकि उनको मालूम था कि अच्छा विकेट है, मुंबई में रन्स बहुत बनते हैं, और जब पार्टनरशिप चल रही होगी तब मैं अपने मेन बॉलर्स को वापस लेके आऊंगा। वो मोहम्मद शामी को वापस लेके आया, उन्होंने विकेट निकाली। वो बुमराह को भी लेके आए थे बीच में, वो कैच छूट गया, अलग बात है, लेकिन उनको पता है कि उनको अपने बॉलर्स को कहां और कैसे यूज करना है। उनकी जो बहुत एक बड़ी खास बात है जो हाईलाइट नहीं होती, ठीक है, ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, वाइट बॉल क्रिकेट, और वो ऊपर से मैच हमेशा खोल लेते हैं, लेकिन द रीजन आई फील दैट इंडिया हैज बीन सो सक्सेसफुल कि उनकी कप्तानी में जिन्होंने जैसे अपने बॉलर्स को यूज किया है। मोहम्मद शामी को वापस टीम में लेके आए, उससे बैलेंस बना। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक इंजर्ड हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया में बैट्समैन तो डोमिनेट कर रहे हैं, पर आपके एंड ऑफ द डे अगर आपको 350 रन आपके अगर चेज होने वाले हैं तो आपको बॉलर्स को विकेट ही लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि एज ए कैप्टन यू हैव दैट माइंडसेट कि मैं किस स्टेज पे किसको कहाँ पे बॉलिंग कराने वाला हूँ। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया जो फाइनल में पहुंची है रोहित शर्मा की कप्तानी। अच्छा, थोड़ा सा मैं यूं ही बाजी आपको कहूंगा, थोड़ा ना, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अरे वाह, मतलब आप ना सिर्फ जबरदस्त क्रिकेटर हैं बल्कि दिमाग भी है थोड़ा। अच्छे क्रिकेटर होने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। नहीं, देखिए, क्रिकेट की ट्रेनिंग मैंने आपसे ली, टीवी की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूंगा। हाँ, नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। और मुझे मतलब ये भी होता है ना कभी कभी, जिस दौर में आप खेलते थे, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द बॉलर्स, 2011 या 2007 तो चलिए डिफरेंट था, वहां पर बैटिंग इंडिया कितनी जबरदस्त थी। बॉलर्स हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, लेजेंड्स, लेकिन ये 5 के 5 बॉलर यूं भी देखें, 300 रन से मैच जीत जाना, 200 रन से मैच जीत जाना, मतलब आपने इंग्लैंड के खिलाफ 229 रन बनाए, वो मैच भी आप 100 रन से जीत गए। हार्दिक के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर इंडिया जीतता है और वो उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बट क्या वो इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ? क्योंकि इंडिया की सोच डिफरेंट थी। इंडिया शार्दुल और अश्विन को खिलाना चाहता था, फिर शमी को खिलाया जब हार्दिक बाहर हुए, और शमी ने तो आके हशर मचाया हुआ है। देखिए, आई थिंक अच्छी बात इंडिया की ये है कि
बेंच में भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे। अगर हार्दिक सपोज इंजर्ड होता है या कोई भी इंजर्ड होता है तो इंडिया के पास मोहम्मद शामी बैठा था ऑलरेडी बाहर, एंड सब लोग वेट कर रहे थे कि वो कब खेले, बिकॉज उनमें एबिलिटी है नई बॉल से विकेट निकालने की, पुरानी बॉल से निकालने की, अच्छी फॉर्म में थे। तो आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हार्दिक की इंजरी अच्छे के लिए हुई। हार्दिक के साथ हमको बैटिंग में डेप्थ मिलती है, बॉलिंग में डेप्थ मिलती है, लेकिन आके बेंच से उन्होंने ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी है। आई मीन आई नो द बैट्समैन आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड कप, बट अगर कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनता है मेरे हिसाब से तो मोहम्मद शामी बनता है, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है। और चाहे वो इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, सो आई थिंक गौतम गंभीर से मैं काफी बात करता हूँ, यही बोलते हैं बॉलर्स विन यू मैचेस, एंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है हमें कि एक्चुअली बॉलर्स हमको मैच जिता रहे हैं और बॉलर्स शायद टूर्नामेंट भी जिता दें। उम्मीद तो यही है, जिस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है आई थिंक हमारे बॉलर्स को ये टूर्नामेंट जिताना चाहिए, एंड आई थिंक वी आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस। आई डोंट सी एनी रीजन कि हम ये फाइनल ना जीते। वेरी गुड। अगर आप ये कह रहे हैं 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन कहूंगा ना मैं, 2007 वर्ल्ड T20 युवराज सिंह हीरो और ब्रेटली की पिटाई, उधर से स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 छक्के, बट आई थिंक ज्यादा सिग्निफिकेंट वो 2011 का क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि यूं ही उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी, 3 बार 99, 2003, 2007, और वहां पर अहमदाबाद में मुकाबला था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आपकी और सुरेश राणा की नीचे वो पार्टनरशिप ना होती तो शायद वो सपना भी टूट जाता। आई थिंक विक्रांत भाई दैट टाइम क्रिकेट वाज वेरी डिफरेंट। बॉलर्स और बैट्समैन की लड़ाई बराबर की होती थी। अभी थोड़ा बैट्समैन 2 रूल से बैट्समैन के लिए डोमिनेट करना थोड़ा आसान हो गया है। हम वो वर्ल्ड कप, मैं हमेशा गैरी क्रिस्टन से भी बात करते कि हम वो वर्ल्ड कप थोड़ा मुसीबत से निकले। जैसे क्वार्टर फाइनल में फंस गए थे, हम सेमीफाइनल में फंस गए थे, वहां पे हमारे बॉलर्स ने हमें जिताया। क्वार्टर फाइनल में एंड मेरी और रैना की पार्टनरशिप हुई, और फाइनल में ऑब्वियसली हमारे 2 बैट्समैन ने डोमिनेट किया। तो हम फर्स्ट के वर्ल्ड कप फाइनल में आए, फिर जीते। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम श्योर शॉट है कि वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। यहां पर लग रहा है कि हम श्योर शॉट वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली। और जहां तक 2011 की बात है, दैट टाइम ऐसे मैंने बोला रूल्स वर डिफरेंट। 260 और 300 के बीच में एक मैच विनिंग टोटल होता था। बिल्कुल। अब मैच विनिंग टोटल हो गया 350 और 400 के बीच में। सो 350 भी आजकल वनडे क्रिकेट में सेफ नहीं। आपने देखा न्यूजीलैंड 2 विकेटें खो के भी ऐसा लग रही थी कि 400 के आसपास पहुंच सकती है। दैट्स वेयर वनडे क्रिकेट हैज गॉन राइट नाउ। तो जो भी हमने डिस्कशन किया, आई थिंक एंड ऑफ द डे आवर बॉलर्स हैव टू पिक विकेट्स, एंड दैट्स वेरी सिंपल। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर जीतना है तो उनको भी हमारे बैट्समैन आउट करने पड़ेंगे, अच्छे बैट्समैन। तो एक होपफुली मजेदार फाइनल हो। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। ये बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा विभाग ने छठ महापर्व के दौरान शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद 21 नवंबर तक राज्य के स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चूंकि 17 नवंबर से छठ पर्व शुरू होने वाला है, इसलिए इस फैसले की वजह से शिक्षकों में काफी गुस्सा है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। ये बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा विभाग ने छठ महापर्व के दौरान शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियां रद्द कर दी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोलना, नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स, बिल्कुल कौन कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। मालिक बुला रहा है तुझे। अच्छा मैं आ रहा हूँ।
जी मालिक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किस बात की मालिक? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मालिक कौन सी गड़बड़? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, गुड़ की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन इसका वजन बहुत कम है। वजन कम कैसे हो सकता है मालिक? कैसे हो सकता है? क्या मतलब? गुड़ तुम्हारे सामने है। 50 मन गन्ना आया था, जिसमें सिर्फ 20 मन गुड़ निकला है। मालिक मैं अभी लेबर से पता करके आपको बताता हूँ। पता नहीं क्यों औसत कम है। जल्दी करो, पूरी रिपोर्ट दो मुझे। अच्छा, तो गन्ने का रस चोरी हो रहा है। अभी जाके मालिक को बताता हूँ। गुड़ का रंग और साफ करो। यार लगता है मालिक को पता चल गया है। अब क्या करूँ? साले कमीने चोर कहीं के, जिसकी बिल्ली उसी को मियाऊं। क्या हो गया बे? मैं भी कहूँ गुड़ की औसत दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। अब पता चला जमीन में से पाइप लगा के तू माल चोरी कर रहा है। ये देख। तुझे कैसे पता चल गया? मुझे भी पता चल गया और जाके मालिक को भी बता। रुक 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 भाई, मेरी बात सुन। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने ये काम क्यों किया है तुझे पता चल जाएगा। बता। गन्ने की क्वालिटी तो अच्छी है। कितना वजन हुआ? मालिक इस किसान का 600 मन हुआ है। उस किसान को 300 मन बताना है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? वो बेचारा गरीब किसान है, उसके साथ इतनी बड़ी बेईमानी। तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ या किसान देता है? जिस तरह तुझे बोला है ना वैसे कर। फिर भी मालिक, ये काम ना किया ना तो कल काम पे ना आना। सेठ माल सारा उतर गया है, मुझे पैसे दे दे। ये लो तुम्हारे पैसे। 300 मन तुम्हारा गन्ना हुआ है। क्या 300 मन? मेरा तो अंदाजा 500-600 मन का था। ओ भाई, जितना वजन हुआ है उतनी आपको पेमेंट मिल चुकी है। मैंने अपनी बेटी की फीस जमा करवानी थी। इन पैसों से तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होता। मैं तुम्हारी बेटी की फीस का जिम्मेदार नहीं हूँ, जितना वजन दिया उसका जिम्मेदार हूँ। जाओ यहाँ से। अच्छा तो ये बात है। तो यार तो हमें बताता ना। यार तुम्हें बताकर भी कौन सा फायदा हो जाना था। और हम मजदूर मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो मालिक से मिलके बात करते हैं सारे मजदूर। चलो चलो भाई, मालिक से बात करनी है। सारे मजदूर काम बंद कर दो, मालिक से बात करनी है। चलो। तुम सब अपना काम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब मजदूरों ने काम छोड़ दिया है, हमारा हिसाब कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा नुकसान हो जाएगा। हम ऐसे बेईमान मालिक के पास काम नहीं कर सकते जो गरीब किसानों का हक मारे। अच्छा, तो इस शैतान ने मेरे खिलाफ तुम सबको भड़काया है। इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? जो गरीब किसान सारा साल खेतों में मेहनत करता है, हम उसके साथ 2 नंबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद तो तुम कोई काम करते नहीं, सारा दिन सेठ बन के लाखों रुपए कमा लेते हो, फिर भी तुम्हारा ये लालची पेट भरता नहीं है। गरीब किसानों के साथ 2 नंबरियां करते हो। कभी उस किसान के बारे में सोचा है जो सारा साल खेतों में मेहनत करता है? एंड पे जब उसकी फल लेने की बारी होती है तो आप जैसे लोग 2 नंबरियां करके उसका हक मार लेते हैं। तुम अपना कारखाना संभालो, हम जा रहे हैं। रुको, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम ऐसे मेरा काम बंद न करो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आइंदा के लिए मैं किसी किसान के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। और उस किसान के जो बकाया पैसे बचते हैं मैं अभी दे के आता हूँ। तरीके से फेंको, लेकिन इतना मत फेंको कि आदमी लपेट ही ना पाए। अब ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंडर मिचेल मार्श जो है उन्होंने ऐसा फेंका कि हमको भी लगा यार कि इसको लपेटे तो लपेटे कहां से, मतलब कोई तो लॉजिक होना चाहिए। दरअसल मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रीमियम ऑलराउंडर है, मुझे बहुत पसंद है एक बैट्समैन के तौर पर। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे बल्लेबाज हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि फाइनल में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी। हमने कहा चलो हो सकता है भाई, पाकिस्तान वाले कहते ही हैं कि जुगाड़ लगा रखा है इंडिया ने, तो हो सकता है इस बार जुगाड़ जो है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाए। फिर ऑस्ट्रेलिया 450 ठोके। हमने कहा चलो जी हो सकता है, अहमदाबाद की पिच है, वहां पे कई बार आसमानी बारिश रनों की होती है, हो सकता है शायद वो भी हो जाए। लेकिन फिर कह दिया जी इंडिया जो है वो केवल 65 रनों पे ऑल आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 385 जीत जाएगी। हमारा मन किया कि बस हम उसके बाद
हाँ, यही उठाने का मन किया हमारा मिचेल मार्श को लेकर, लेकिन हमने कहा छोड़ो जी यार, दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली में हम रहते हैं, क्यों फालतू करना। लेकिन जोक्स अपार्ट, मिचेल मार्श की ये कहानी जो है ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और ये बयान उन्होंने एक्चुअली अभी नहीं दिया है, 6 महीने पहले एक पॉडकास्ट में दिया था, जिसमें कहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा, ऑस्ट्रेलिया 450 बनाएगी, इंडिया 65 पे ऑल आउट हो जाएगी 385 से। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में दमखम तो है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक टीम जो मतलब पिछले 15 अक्टूबर को 10वीं रैंक पर थी, आज वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है 19 नवंबर को इंडिया के साथ, तो नो डाउट दे आर वेरी गुड टीम। शुभ अख्तर ने भी कहा था कि एक ऐसी टीम है जो लड़ना जानती है और पिटेगी तो फिर पीटना जानती है और फिर टॉर्चर करना जानती है, और वो हार नहीं मानते। दैट्स द बेस्ट क्वालिटी अबाउट ऑसीज की, आप वो लड़ते हैं, आप उनको रगड़ के नहीं हरा सकते हैं, आप वो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मैच में रहेंगे और फिर जीतने की कोशिश करेंगे, और ये उनके साथ नीचे तक है, मतलब ऊपर के बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर लैक करता है, बाकी तगड़ी टीम है, नीचे गेंदबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैच में देखिए कमिंस और स्टार्क ने 35-40 गेंद खेलकर मैच जिता दिया। लेकिन इंडिया यार बेहतर टीम है, इंडिया 10 मैच जीत कर आई है, और मुझे पूरी गट फीलिंग है कि 2003 में जो हुआ था उसी का वाइस वर्सा रिपीट होने वाला है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, फिर फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने जो कहा है इसका उल्टा होगा, हालांकि 385 तो इंडिया नहीं जीतेगी, लेकिन 150-200 रन से आराम से हम जीतेंगे, 150 रन से आज जीतेंगे और मैच हम जीत जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आखिरी तक जाएगा, मैक्सवेल को हम खा लेंगे, हमारे पास प्लेयर है जो मैक्सवेल को खाना जानते हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सवेल का तोड़ जडेजा के पास है, क्योंकि सीधी सीधी गेंद मारते और टक से जाके जो डंडे पे लगती है, मैक्सवेल का डंडा मुझे गिरता हुआ दिख रहा है कि टड़ाक बोल्ड, मैक्सवेल आउट, तालियां बजाइए भाई साहब। सो ये सारे सपने हैं, लेकिन फिर भी 5 कमियां ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली कमजोरी है स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट के सामने ऑस्ट्रेलिया संघर्ष कर रही है, और ये हर मैच में देखा, ऑस्ट्रेलिया के 30 बल्लेबाज ऐसे हैं जो अब तक स्पिन के सामने आउट हो चुके हैं, यानी हर मैच में कम से कम 3 विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया देती है। नीदरलैंड और इंग्लैंड के बाद सबसे खराब इनकी परफॉर्मेंस है। तवरेज शमसी और केशव महाराज को हमने देखा कि सेमीफाइनल में कैसे परेशान किया, हालांकि वहां कंडीशंस का ही फर्क था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जडेजा और कुलदीप जो बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकर्स हैं, वो 31 विकेट ले चुके हैं, वो इनको परेशान करेंगे, और वो दोनों अच्छे बॉलर हैं, मतलब जबरदस्त हमारे प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स तोड़ निकालेंगे, स्पेशली कुलदीप एंड जडेजा। ये एक अच्छी कहानी होना है। दूसरी कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया मिडिल ओवर में बहुत संघर्ष कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको हराना है तो आप टॉप ऑर्डर को पकड़ लीजिए, आप ऊपर के 3 विकेट गिराइए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ट्रेविस हेड का। हेड मुझे इसलिए कहता हूं बार बार में, क्योंकि वो बंदा 6 ओवर भी रह गया तो इंपैक्ट वाली इनिंग डालता है, तो उसको आपको आउट करना है। एक दूसरा, आपको विकेट निकालना है मिचेल मार्श का। हाँ, मिचेल मार्श कुछ भी बोले, लेकिन मिचेल मार्श प्लेयर तगड़े हैं, और बहुत उनको मैं प्लेयर के तौर पर आइडलाइज करता हूं, उनका भी टिकना जरूरी नहीं है। एंड ऑल्सो वार्नर, हालांकि वार्नर का विकेट हम निकाल लेंगे, वार्नर मुझे उतना खतरा नहीं लगते। ये पहले 2 और तीसरी प्रायोरिटी मेरी मैक्सवेल। सो आई थिंक ये 3 जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए प्लेयर हैं, जिनको अगर आपने आउट किया तो फिर आपका मैच बन जाएगा। चौथे पे फिर वार्नर आते हैं, और बाकी सब जो है वो दाएं बाएं एडजस्ट हो जाते हैं। मुझे मिडिल ओवर में ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी संघर्ष करती है क्योंकि इसमें तो लाबुशेन स्लो खेलते हैं, 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो वहां मौका बनता है। टीम इंडिया ने मिडिल ओवर में 47 विकेट निकाले हैं, यहीं पर शमी का कमाल दिखता है, यहीं पर कमाल कुलदीप का दिखता है, यहीं पर कमाल जडेजा का दिखता है। सो आई थिंक ये काफी इंपैक्टफुल रहता है, और इसमें तो लाबुशेन हमारे लिए बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि लाबुशेन का स्ट्राइक रेट 77 का है, स्मिथ का स्ट्राइक रेट 81 का है, और ये दोनों हमारे लिए खेलते हैं, तो ये हमारे लिए मैच विनर साबित होंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये दोनों टीम में रहें, और उससे हमारा काम है। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं उनका इंपैक्ट नई बॉल से बहुत नहीं दिखा है। मतलब ये मैच पिछला वाला अगर हटा दे तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत खराब थी। 9 मैच में 9 विकेट उन्होंने निकाले हैं पावर प्ले में, जो बताता है कि बड़ी फुद्दू बॉलिंग रही है उनकी, पैट कमिंस, हेजलवुड और ये तमाम। और उसमें भी 9 विकेट में भी आप देख लो, अगर पहले मैच में इंडिया के 3 गिरे थे, कल 4 गिरे थे, 7 विकेट आप हटा दो 2 मैच में, तो 10 मैच में 13 विकेट है, यानी कि 8 मैच में उन्होंने 6 विकेट निकाले पावर प्ले में, जो बताता है कि इनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी फुद्दू है, और पावर प्ले में इतना इंपैक्ट इनका जो है वो नहीं रहता। 10 मैच में इनका 13 विकेट है, 36 का इनका एवरेज है, 46 बॉल पे हर विकेट मिलता है। सो आई थिंक वो एक इनके लिए एक इशू है। बाकी इनके पास जैम्पा, मैक्सवेल, हेड, ये 3 बॉलर हैं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर यहां काम आएंगे। श्रेयस अय्यर की बैटिंग जो है वो स्पिनर्स को लेकर बहुत अच्छी है, और ये 5 लॉजिक है। लेकिन जो उन्होंने कहा है मिचेल मार्श ने, उसको लेकर आप क्या सोचते, क्या राय आप? छठ पूजा के शुभ अवसर पर बड़े मनीष कश्यप के भाई ने कर दिए बहुत बड़ा खेल।
मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने छठ पूजा पर कर दिए बहुत बड़ा ऐलान। जेल से ही मनीष कश्यप ऐसा कर दिए खेल कि फिर से हो गए सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप ट्रेंड। आपको बता दें कि अभी लोग छठ पूजा में लोग व्यस्त हैं, लेकिन मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने छठ पूजा पर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसको लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप ट्रेंड करने लगे हैं। एक बार फिर से छठ पूजा के पहले ही मनीष कश्यप के जलवा देखने को मिलने लगा है। सारी खबर बताएंगे, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर सभी लोगों के पास पहुंच जाए। दरअसल मैं बता दूं कि मनीष कश्यप को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं और खबर समझिए अब विस्तार से। जहां लोग आस लगाए बैठे थे कि मनीष कश्यप कब जेल से निकलेंगे बाहर और कब मनीष कश्यप लोगों के बीच दिखेंगे, जैसे लोगों को लग रहा था कि छठ पूजा के पहले मनीष कश्यप को जलवा देखने को मिलेगा, आखिरकार वो दिन देखने को मिल ही गया। दरअसल मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप ने अपने गांव में जिस तरह से मनीष कश्यप को लेकर प्लान बना दिया, जिसको देखने के बाद पूरे उनका क्षेत्र में मनीष कश्यप का जय जयकार गूंजने लगा। दरअसल मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप ने एक बार फिर से मनीष कश्यप को लेकर पूरी टीम उनका मिठाई और गरीबों के लिए मदद पैसे कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से मनीष कश्यप पूरे बिहार के सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप ट्रेंड करने लगे। दरअसल मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जेल में है। जो काम मनीष कश्यप पहले जेल से बाहर निकलकर करते थे, आखिर काम वो मनीष कश्यप जेल में रहने के बाद भी मनीष कश्यप के समर्थन और मनीष कश्यप के भाई कर रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थन और मनीष कश्यप के भाई गरीब के मिठाई और गरीबों के बीच पैसे के कुछ मदद कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से एहसास हो जाए कि मनीष कश्यप सच्चे पत्रकार थे और सच्चे निष्ठा की वजह से वो जेल में गए हैं, जिसका असर आज भी लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। गौरतलब हो कि मनीष कश्यप का समर्थन पूरे बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही खबर दीपावली में देखने को मिला, जहां मनीष कश्यप के नाम से कई जिले में मनीष कश्यप नाम से दिया लोग जला रहे थे। वहीं एक बार फिर से आस्था का महापर्व छठ में मनीष कश्यप के नाम पर लोग हेल्प कर रहे हैं। जहां तक गरीबों के बीच खूब मिठाई दे रहे हैं, वहीं कुछ पैसे की मदद भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली के दिन मनीष कश्यप के नाम पर मनीष कश्यप के गांव में हजारों दिया जलाए गए थे। वहीं बेतिया के कई जगहों पर मनीष कश्यप को लेकर काफी संख्या में लोग कामना किए थे कि मनीष कश्यप जल्दी जेल से बाहर निकले और गरीबों के लिए अपने आवाज उठाते रहे। आप जानते हैं कि देश में कितने बिहार के ऐसे पत्रकार हैं जो इंडियन टेलीविजन में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप का क्रेज देखने को बिहार में मिल रहा है, उस तरह से अभी तक कोई भी जर्नलिस्ट पत्रकार को देखने को नहीं मिला और ना ही एक पत्रकार के लिए इतना लोग का समर्थन मिला। मनीष कश्यप को लोग जिस तरह से बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में समर्थक मिल रहे हैं, उस तरह से अभी तक बिहार के कोई भी पत्रकार के लिए कभी लोग इतना जनता लाखों में संख्या में खड़ा नहीं मिले। वहीं कभी भी इनका इतना समर्थन किसी दूसरे पत्रकार को नहीं मिला। वैसे आप लोग मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मनीष कश्यप के लेकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मनीष कश्यप को और ज्यादा सपोर्ट मिले। जिस पिच पर हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसी पर होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल घमासान। मैं आपको बताऊंगा किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान। जी हां, टीम इंडिया तैयार है, ऑस्ट्रेलिया तैयार है। ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन बनने को बेकरार है, तो टीम इंडिया तीसरी बार ट्रॉफी उठाने को तैयार है। अब ऐसे में फाइनल से पहले एक बड़ी खबर ये आई है कि किस पिच पर यह मैच होने वाला है, क्योंकि पिच को लेकर बहुत किचकिच हुई है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है जब इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो गया, इंडिया ने हरा दिया, तो कई लोग ये रोने लगे कि इंडिया ने आखिरी मोमेंट पर पिच बदलवा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, यूज पिच पर मैच हो गया। तो भाई फाइनल में किस पिच पर मैच होने वाला है, इसको लेकर भी डिटेल सामने आ गई है। हो सकता है इसको लेकर भी जो इंडिया के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते इंडिया जीते, वो रोना राग शुरू कर दें अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत गई तो। क्योंकि ये जो मैच होने वाला है, ये उसी पिच पर होने वाला है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने एक तरफा जीत दर्ज की थी और पाकिस्तान को हराया था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, बहुत अच्छी लग रही थी पाकिस्तान, कुछ 160 के आसपास उसके 2 विकेट थे, लग रहा था 300 पहुंच जाएगी, लेकिन अचानक से टीम इंडिया का कोहराम आता है। कुछ 32 या 33 रन पर पाकिस्तान के 8 विकेट गिर जाते हैं और जो पाकिस्तान 300 के पार जाता दिख रहा था, वो 200 भी नहीं बना पाता है और फिर टीम इंडिया बाद में बल्लेबाजी करके बहुत आराम से स्कोर को चेस कर लेती है। उसी विकेट पर यह मैच होने वाला है, यानी कि एक ऐसा विकेट जहां पर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की मौज हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि उनके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, एडम ज़ैम्पा। टीम इंडिया के पास तो 2-2 हैं, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा, और दोनों ही इस वर्ल्ड कप में 30 से ज्यादा विकेट आपस में चटका चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी भी यही है कि भैया वो 10 मैचों में 30 विकेट स्पिनर्स को दे चुके हैं, यानी कि जहां ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, वहां टीम इंडिया को फायदा।
क्योंकि ये विकेट थोड़ा धीमा रहने वाला है। गेंद बल्लेबाज तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लेगी, थोड़ा सा विकेट पर रुकेगी और इसका फायदा टीम इंडिया को हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया इन्हीं कंडीशंस में खेलने की आदी है। याद कीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया के सामने जो पहला मुकाबला चेन्नई में हुआ था, वहां पर भी कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया से मैच छीन लिया था। स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया था, वार्नर का भी विकेट स्पिनर नहीं लिया था, लबुशेन को भी स्पिनर नहीं आउट किया था। वहां पर ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई थी। एक वैसा ही विकेट इस बार भी होने वाला है, इसलिए टीम इंडिया को फायदा होगा सीधा सीधा और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो खतरा टीम इंडिया के लिए पैदा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है। एडम जैम्पा 22 विकेट जरूर चटका चुके हैं, लेकिन अगर उनको हमने संभल कर खेल लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमारी जीत तय है। और इसका मतलब यह भी है कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग फायदा, अलग अलग नुकसान है। मान लीजिए कोई पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो जाहिर सी बात है धूप होगी और विकेट को ग्रिप करेगा बॉल और रुकेगा। धूप जब पिच पर पड़ेगी, सूखी पिच पर, और ज्यादा टर्न लेगा बॉल। और जब रात में आप बैटिंग करेंगे, हो सकता है अगर ओस आ जाए तो बैटिंग आपके लिए इजी हो जाए, लेकिन अगर ओस नहीं आई तो विकेट और धीमा होता चला जाएगा। तो दो धारी तलवार ये विकेट होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा टॉस जीतकर टीमें क्या फैसला लेती है। वैसे फायदा नुकसान की बात हो गई तो मुझे तो लगता है टीम इंडिया को ज्यादा फायदा है ऐसे विकेट पर खेलने का, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। सेमीफाइनल में भारत की जीत के हीरो थे मोहम्मद शमी। उन्होंने 7 विकेट लिए। अब शमी सिर्फ सेमीफाइनल नहीं, इस वर्ल्ड कप में भारत के हीरो बनकर आए हैं। 6 मैच हुए, उन्होंने 23 विकेटें ले ली। सुनील गावस्कर साहब तो उन्हें शेर दिल इंसान के तौर पर याद करते हैं। माचिस की तीली ऐसी लगी जब शमी को पहले कुछ मैचों में खिलाया नहीं गया। वो तो हार्दिक पांड्या को चोट ना लगती, इनको 11 भी नहीं खेलने को मिलती। लेकिन सुरेश राणा बता रहे थे कि वो अंदर से इतने भरे हुए थे, इतने गुस्से में थे कि भाई मैं 11 क्यों नहीं खेल रहा हूं। अब वो जब 11 खेलना शुरू हुए, 23 विकेटें होगी उनकी 6 मैचों में। और कल का स्पेल तो सनी भाई, मतलब 7 विकेटें उस जगह जाकर जहां पर दबाव सारा का सारा गेंदबाजी पर एक बार फिर आ गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए वो शेरे दिल है, जो भी कहे वो शेरे दिल है और इसी की वजह से वो उनको कोई दबा नहीं सकता। जो भी हो, सिलेक्टर हो, कोई भी हो, उनको दबा नहीं सकता। उनमें वो काबिलियत है कि वो फाइट करेंगे। और होता है, क्रिकेट में होता है कि कभी कभी आपको आपकी जो टीम की जो कॉम्बिनेशन बनती है, कप्तान, कोच, जो सपोर्ट स्टाफ जो सोचते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, शायद एक आध बॉलर को कम लेना पड़ता है, तो वहां पे उनको नहीं दिया था। क्योंकि उस वक्त मोहम्मद सिराज की फॉर्म कितनी जबरदस्त थी। उस वक्त देखिए मैच मत एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने कैसी बॉलिंग की थी फाइनल में, तो इतनी जबरदस्त फॉर्म के बाद उनको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता था। और अगर आपको अश्विन को खिलाना है, आपको अपनी बल्लेबाजी थोड़ी डीप करनी है नंबर 8 तक, तो आपको शार्दुल ठाकुर को भी खिलाना था। तो कभी कभी जो होता है वो मतलब नसीब से होता है। हार्दिक पांड्या का बदनसीब कि उनकी इंजरी अभी इतनी सीवियर है कि वो अगला ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो होने वाली है वर्ल्ड कप के बाद में, उसी में भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे। पर उनकी इंजरी से दरवाजा खुल गया मोहम्मद शमी को, और सिर्फ खुल ही नहीं गया, मोहम्मद शमी ने उसको धक्का देकर पूरी तरह से ओपन कर दिया। सर मैं क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई? मैं जानता हूं कि हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं होंगे, वो वर्ल्ड चैंपियन का जो खिताब मिलेगा उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन क्या उससे सही जो फॉर्मूला था वो भारत को मिल गया कि तीनों तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, 2 स्पिनर खेल रहे हैं और 6 बल्लेबाज खेल रहे हैं? ये बिल्कुल सही फॉर्मूला। और यहाँ पे भी कभी कभी बदलाव भी आप कर सकते हैं। आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर होना जरूरी है, और वही तो हुआ। आप शायद उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एक सीमर के बदले आप स्पिनर को ले आ सकते, मतलब पर 5 रेगुलर बॉलर होना जरूरी है। जब आपके पास 5 रेगुलर बॉलर होते हैं जिनका मेन जॉब है बॉलिंग करना, तो फिर आपके पास वो एक मतलब इतनी मजबूत अटैक होती है, मतलब कोई भी सिचुएशन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। जहां एक तरफ इंडिया अपना दम दिखा रहा है, वहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हार कर घर लौट चुका है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हो या फिर आम जनता, पाकिस्तान की टीम निशाने पर है। लेकिन भारत के साथ उल्टा है, हर कोई भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत के खेल में मीन मेख निकाल रहे हैं।
भारत की जीत से पाकिस्तान को जोरदार मिर्ची लगी है और बौखलाहट में उनके खिलाड़ी ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ही मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई सबसे ताजा साजिश की थ्योरी सुनिए। रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी, और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त इनका परिचय आपको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सिकंदर बख्त जो इल्जाम लगाया है वो बहुत ही बचकाना है। कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को तो ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारत की जीत से पाकिस्तान को इतनी जोर से मिर्ची लगी है कि वो बेसिर पैर की बातें करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन भारत विरोध में सिकंदर बख्त ने मैच रेफरी पर भी इल्जाम लगा दिया क्योंकि उनके मुताबिक रोहित शर्मा जानबूझकर सिक्के को दूर फेंकते हैं। दूसरा कप्तान सिक्के को देखने नहीं जाता और भारत टॉस जीत जाता है, जबकि सच ये है कि मैच रेफरी बताता है कि सिक्का किसके हक में गिरा है। ये आरोप इतना हल्का है कि भारत के महान कप्तान सुनील गावस्कर इस पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं समझते। आज तक से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि हम पाकिस्तान को इतना गंभीरता से लेते ही क्यों हैं। उनको ये भी पता नहीं कि हमारे पास इतनी आर्टिफिशियल एआई की ताकत है कि जो दूसरा कप्तान जो भी बोलता है हेड्स या टेल्स, तो उस वक्त जो कॉइन जिस तरह से गिरता है ना उसको हम कंट्रोल करते हैं और फिर वो भारतीय टीम के साइड में गिरता है। वो भी उनको बता दीजिए कि हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी है, जरा आप मतलब कुछ सीखिए हमसे कैसी टेक्नोलॉजी बने। सुनील गावस्कर की प्रतिक्रिया बताती है कि वो पाकिस्तान को लेकर क्या राय रखते हैं, लेकिन सिकंदर बख्त का क्या किया जाए जो बार बार भारत पर आरोप लगाते ही रहते हैं। जो इंडिया को जो एक सबसे बड़ा वो जो ब्लैकमेल करता है लोगों को, मैं तो साफ कह रहा हूँ, वो आईपीएल से करता है। पिछला वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैंने जब ये इस प्रोग्राम में और लोगों ने भी कहा, रज़ाक कह रहा है उसने भी कहा था ये बात, मैंने कहा था यहाँ बैठ के कि इंडिया एक मैच जरूर हारेगा ताकि पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर सके सेमीफाइनल पे।